ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ ਨਵਾਂ ਕੋਕਾਰਾ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣ ਦਿੰਦੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ। भोला सुनहरा पंजाब का मशहूर डॉन था। इसके नाम से बहुत सी पाकिस्तानी फिल्में भी बन चुकी हैं। भोला सुनहरा का तल्लक सियालकोट से था। ये गुज्जर खानदान से तल्लक रखता था। इसका वालिद सियालकोट का मशहूर सुनहरा था। सन 1978 में सियालकोट के उस वक्त के MNA मियां मसूद अहमद ने 5 तोला सोना भोला सुनहरा के वालिद के पास नक्श नगारी के लिए भेजा। बदकिस्मती से इसकी दुकान में इसी रात चोरी हो गई और चोर सारा सोना ले गए। MNA मियां मसूद को ये शक था कि भोले सुनहरे के बाप ने ये चोरी खुद करवाई है। उसने इसके बाप पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस वक्त भोले सुनहरे की उम्र सिर्फ 19 बरस थी। भोले सुनहरे के बाप को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। कैद के दौरान उस पर बहुत तशद्दुद किया गया। एक दफ़ा भोले की माँ खाना लेके जेल गई तो एक पुलिस एहलकार ने उसे पीछे करने के लिए धक्का दिया और उसका पाँव फिसल गया। उसका सर दीवार के साथ लगा और वो भी मौके पे हलाक हो गई। भोला सुनहरा ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। वो बहुत सख्त बीमार हो गया। अभी भोला सुनहरा हॉस्पिटल में ही था तो इसके बाप को जेल में हार्ट अटैक हुआ और वो भी दुनिया से चल बसा। जब भोला सुनहरा तंदुरुस्त हुआ तो उसने जराइम की दुनिया में कदम रख दी। भोला सुनहरा ने जराइम का आगाज डकैतियों से किया। 2 माह के दौरान भोला सुनहरा ने 35 से ज़ायद डकैतियाँ की और 3 लोगों को कत्ल भी कर दिया। भोला सुनहरा ने अपने बाप का बदला लेने के लिए मियां मसूद अहमद को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। इस धमकियों के डर से मियां मसूद अहमद 15 से ज़ायद गार्ड अपने साथ रखता था जो हर वक्त उसके साथ रहते थे। भोला सुनहरा ने मियां मसूद अहमद के आने जाने पे मुकम्मल नजर रखी हुई थी। भोला सुनहरा ने मियां मसूद अहमद की गाड़ी पे जानलेवा हमला कर दिया जब वो कौमी असम्बली के इजलास से सियालकोट वापस आ रहा था। इस हमले में मियां मसूद खुद तो महफूज रहा लेकिन इसके 4 गार्ड मारे गए। भोला सुनहरा इस वाक़े के बाद फरार हो गया और गुजरावाला में हुमायूं गुज्जर के पास पनाह ले ली। हुमायूं गुज्जर भोला सुनहरा का पुप्पो का बेटा था। हुमायूं गुज्जर का शुमार भी पंजाब के मशहूर डॉन में होता है। पुलिस ने भोला सुनहरा की गिरफ्तारी के लिए बहुत से छापे मारे लेकिन नाकाम रही। इसके कुछ अरसा बाद भोले सुनहरे को मियां मसूद की मुखबरी हुई। भोले सुनहरे ने मियां मसूद पे हमला करवाया जब वो नारोवाल में एक शादी पे मौजूद था। इस हमले में मियां मसूद और उसके 4 बेटे कत्ल हो गए। उसके बाद सियालकोट में भोले सुनहरे को दहशत की अलामत समझा जाने लगा। एक दफा भोला सुनहरा अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आया तो इसकी मुखबरी हो गई। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद भोला सुनहरा जेल से फरार हो गया। भोले सुनहरे ने पुलिस एहलकार की राइफल छीन के मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को भी कत्ल कर दिया। भोला सुनहरा ने जेल से फरार होकर हुमायूं गुज्जर के दुश्मनों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया। हुमायूं गुज्जर भोला सुनहरा को अपना उस्ताद मानता था। भोले सुनहरे की बढ़ती कार्रवाई को देखते हुए पुलिस ने भोले सुनहरे के सर की कीमत 50 लाख रुपए रख दी थी। एक दफा भोला सुनहरा कसूर में मौजूद था तो इसकी मुखबरी हो गई। पुलिस ने इसके घेराव कर लिया। भोला सुनहरा अपने साथ जदीद असला और गोलियों से भरा बैग रखता था। जब भोले को पता चला कि पुलिस ने घेराव कर लिया तो उसने क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी। ये क्रॉस फायरिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान पुलिस के 2 DSP और 5 एहलकार कत्ल हो गए। भोले सुनहरे की टांग पे गोली लगी। जब गोलियां खत्म हो गई तो इसने गिरफ्तारी दे दी। जब इस बात का इल्म IG पंजाब को हुआ तो उन्होंने भोले सुनहरे को शूट आउट करने के ऑर्डर दे दिए। भोले सुनहरे को एक जंगल में ले जाया गया। वहां इसको भागने का कहा गया। भोले सुनहरे को 5 गोलियां लगी लेकिन वो मुआवजाती तौर पे भागने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के 2 साल तक भोले सुनहरे की कोई खबर न आई। 2 साल के बाद भोले सुनहरे की कार्रवाइयों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भोला सुनहरा इलाका गैर जमरूद में बैठ के कार्रवाइयाँ करवा रहा था। भोला सुनहरा के खिलाफ इलाका गैर में जाके ऑपरेशन करने का फैसला किया गया लेकिन पुलिस ने जमरूद जाके ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। फिर भोला सुनहरा को पकड़ने के लिए आर्मी को बुलाया गया। आर्मी ने इलाका गैर जमरूद में जाके ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में भोला सुनहरा मारा गया।